बच्चों कल की वीडियो में मैंने आपको बताए थे कंजंक्शंस जो आपको बहुत अच्छे लगे थे और बहुत यूज़फुल भी थे। आज की इस वीडियो में मैं और भी कंजंक्शंस लाया हूं जो आपके सीखने के लिए बहुत यूज़फुल हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेस्ट लेस्ट का यूज़ होता है कहीं ऐसा ना हो यह ना हो कि, ऐसे बोलने के लिए तब आपको लेस्ट का यूज़ करना है। जैसे मैं मेहनत करूँगा कहीं ऐसा ना हो कि मैं फेल हो जाऊं। आई विल वर्क हार्ड लेस्ट आई शुड फेल। आई विल वर्क हार्ड लेस्ट आई शुड फेल। आपको एक चीज़ ध्यान देनी है कि इस सेंटेंस में जब भी आप लेस्ट का यूज़ करोगे तो अगला वाला जो सेंटेंस होगा वो आपको शुड का यूज़ करके बनाना है। अदरवाइज अदरवाइज का मतलब होता है नहीं तो या फिर वरना। जैसे मैं मेहनत करूँगा वरना मैं फेल हो जाऊँगा। मैं मेहनत करूंगा वरना मैं फेल हो जाऊंगा। आई विल वर्क हार्ड अदरवाइज आई विल फेल। आई विल वर्क हार्ड अदरवाइज आई विल फेल। सो दैट का मतलब होता है ताकि, ऐसे बोलने के लिए तब आपको सो दैट का यूज करना है। जैसे मैं मेहनत करूंगा ताकि मैं पास हो जाऊं। मैं मेहनत करूंगा ताकि मैं पास हो जाऊं। आई विल वर्क हार्ड सो दैट आई पास। आई वर्क हार्ड आई विल वर्क हार्ड सो दैट आई पास। प्रोवाइडेड का मतलब होता है बशर्ते या फिर शर्त ये है कि, जैसे मैं आपको बोल के दिखाता हूँ, वो आएगा पर तब जब राम ना आए। वो आएगा बशर्ते जब राम ना आए। ही विल कम प्रोवाइडिंग राम डजंट कम। ही विल कम प्रोवाइडिंग राम डजंट कम। दैट्स वॉट का मतलब होता है यही बात तो। जैसे यही बात तो मैं कह रहा था। दैट्स वॉट आई वॉज सेइंग। दैट्स वॉट आई वॉज सेइंग। दैट्स वेयर का मतलब होता है वहीं तो। जैसे मैं वहीं तो जा रहा हूं। दैट्स वेयर आई एम गोइंग। दैट्स वेयर आई एम गोइंग। दैट्स वेन का मतलब होता है उसी समय तो या फिर तभी तो। जैसे मैं उसी वक्त पहुंच गया। दैट्स वेन आई रीच्ड। दैट्स वेन आई रीच्ड। दैट्स हु का मतलब होता है उसी को। जैसे मैं उसी को तो डांट रहा था। दैट्स हु आई हैड स्कोल्डेड। दैट्स हु आई हैड स्कोल्डेड। दैट्स विच का मतलब होता है उसी को या फिर इसी पर। जैसे मैंने इसी पर तो किताब रखी थी। दैट्स विच आई हैड केप्ट द बुक ऑन। दैट्स विच आई हैड केप्ट द बुक ऑन। दैट्स हाउ का मतलब होता है इसी तरह तो या फिर इसी तरह से। जैसे उसने इसी तरह बात की। दैट्स हाउ ही स्पोक। दैट्स हाउ ही स्पोक। स्टिल का मतलब होता है अभी भी या फिर आज भी। जैसे मैं अभी भी पढ़ रहा हूं। आई एम स्टिल स्टडिंग। आई एम स्टिल स्टडिंग। वाइल का यूज होता है जब दो काम एक साथ किए जा रहे हों। जैसे मैं चलते हुए पढ़ रहा हूं, मतलब मैं चल भी रहा हूं और पढ़ भी रहा हूं। आई एम स्टडिंग वाइल वॉकिंग। आई एम स्टडिंग वाइल वॉकिंग। आपको एक चीज ध्यान देना है, जब भी आप वाइल का यूज करें तो जब वर्ब आएगी अगली वर्ब के साथ आपको आईएनजी फॉर्म लगानी है। जैसे यहां पर है आई एम स्टडिंग वाइल वॉकिंग, वॉकिंग के साथ आईएनजी है। नो सूनर हैड या फिर देन। नो सूनर हैड देन इसका मतलब होता है ही था। जैसे मैं पहुंचा ही था कि वो आ गए। मैं पहुंचा ही था कि वो आ गए। नो सूनर हैड आई रीच्ड देन दे केम। नो सूनर हैड आई रीच्ड देन दे केम। एज येट का मतलब होता है अभी तक या फिर आज तक। जैसे मैंने अभी तक उसे नहीं देखा है। मैंने अभी तक उसे नहीं देखा है। आई हैव नॉट सीन हर येट। आई हैव नॉट सीन हर येट। टिल का मतलब होता है जब तक। जैसे जब तक मैं नहीं आता तुम मत जाना। जब तक मैं नहीं आता तुम मत जाना। टिल आई डोंट कम यू डोंट गो। टिल आई डोंट कम यू डोंट गो। तो आज की इस वीडियो में हमने फिर से कुछ ऐसे कंजंक्शंस देखे जो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल थे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।